हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट के थर्ड चैप्टर दैट इज़ वेरिएशन का पार्ट 3 है। और इस चैप्टर में हम आर्टिकल नंबर 33 से लेकर के आर्टिकल नंबर 37 तक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो आर्टिकल नंबर 33 इज़ वन क्वांटिटी इज सेड टू वेरी ज्वाइंटली एज अ नंबर ऑफ अदर्स व्हेन इट वेरीज डायरेक्टली एज देयर प्रोडक्ट। नाउ जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से डायरेक्टली वेरी करता है तो हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी उन दूसरे क्वांटिटीज़ से ज्वाइंटली वेरी करता है। दैट इज दस ए वेरीज ज्वाइंटली एज बी एंड सी व्हेन ए इज इक्वल टू एम बी सी। मतलब अगर ए इज इक्वल टू एम बी सी है तो ए बी एंड सी के प्रोडक्ट से डायरेक्टली वेरी करता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ए बी एंड सी इन दोनों क्वांटिटीज से ज्वाइंटली वेरी करता है। नाउ फॉर इंस्टेंस द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी वेरीज ज्वाइंटली एज द प्रिंसिपल एंड द टाइम एंड द रेट परसेंट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज एस आई, वो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100 ये होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से, टाइम से एंड रेट से ज्वाइंटली वेरी करता है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली वेरी करता है प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट के प्रोडक्ट से। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 34 दैट इज ए इज सेड टू वेरी डायरेक्टली एज बी एंड इनवर्सली एज सी व्हेन ए वेरीज एज बी बाई सी। मतलब अगर ए बी से डायरेक्टली वेरी करता है एंड ए सी से इनवर्सली वेरी करता है, मतलब 1 बाई सी से डायरेक्टली वेरी करता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ए बी बाई सी से वेरी करता है, डायरेक्टली वेरी करता है बी से एंड इनवर्सली वेरी करता है सी से, दैट इज 1 बाई सी से डायरेक्टली वेरी करता है। तो हम इस स्टेटमेंट को एक साथ लिख सकते हैं, ए वेरीज एज बी बाई सी। Now article number 35 is if A varies as B when C is constant and A varies as C when B is constant, then will A varies as BC when both B and C vary। मतलब अगर A वैरी कर रहा है B से जब C कांस्टेंट हो एंड A वैरी करता है C से जब B कांस्टेंट हो, तो उस केस में A B एंड C के प्रोडक्ट से डायरेक्टली वैरी करेगा जब B एंड C दोनों वैरी करते हो। एंड द वेरिएशन ऑफ A डिपेंड्स पार्टली ऑन दैट ऑफ B एंड पार्टली ऑन दैट ऑफ C। नाउ A, B एंड C इन दोनों से डायरेक्टली वैरी करता है, लेकिन A B से डायरेक्टली वैरी तब करता है जब C कांस्टेंट हो, एंड सिमिलरली C से डायरेक्टली वैरी तब करता है जब B कांस्टेंट हो। तो अगर हमने ये माना कि A फाइनली स्मॉल a में चेंज कर जाता है, B स्मॉल b में एंड C स्मॉल c में चेंज कर जाता है, तो जब B स्मॉल b में चेंज करेगा तो A कंप्लीटली स्मॉल a में चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि A तो C पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो आगे अभी उसे और भी चेंज होना है A को, तो वो कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता है। तो हमने ये माना कि A स्मॉल डैश नहीं स्मॉल a नहीं बल्कि स्मॉल a डैश पे चेंज हो गया। नाउ व्हेन C चेंज करता है स्मॉल c में, तो जो पार्शियली चेंज हुआ था A वो अब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा स्मॉल a में। और अगर हम इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा a बाई a डैश मल्टीप्लाइड बाई a डैश बाई a इज इक्वल टू b बाई b डैश मल्टीप्लाइड बाई c बाई c। नाउ a डैश एंड a डैश तो कैंसिल हो जाएगा, देखो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा a बाई स्मॉल a, मतलब जो a का टोटल चेंज है वो इक्वल हो जाएगा bc ओवर स्मॉल bc से। तो अगर हमें a का टोटल वेरिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू जो इसका डिनोमिनेटर था उसे राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो जो m का वैल्यू आएगा, जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो a ओवर bc आएगा,
और हमें ये पता चलेगा कि ए बी एंड सी से डायरेक्टली वैरी कर रहा है, दैट इज ए बी और सी के प्रोडक्ट से डायरेक्टली वैरी कर रहा है। आर्टिकल नंबर 36 आर्टिकल नंबर 35 का एक इलिस्ट्रेशन है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली वैरी करता है नंबर ऑफ मैन पे और डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टाइम पे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, सिमिलरली अगर टाइम ज़्यादा होगा हमारे पास तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल कांस्टेंट कर दे, फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ मैन कांस्टेंट कर दे तो वर्क विल वैरी डायरेक्टली एज टाइम ओनली। सिमिलरली अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दे तो वर्क सिर्फ नंबर ऑफ मैन से वैरी करेगा। तो अगर दोनों वेरिएबल्स है, दैट इज नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ टाइम, दोनों वैरी करता है तो वर्क इन दोनों के प्रोडक्ट से वैरी करेगा। सिमिलरली ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का एरिया बेस एंड हाइट दोनों से डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर हमने हाइट को कांस्टेंट मान लिया तो एरिया बेस से डायरेक्टली डिपेंड करेगा, एंड सिमिलरली अगर बेस को कांस्टेंट मान लिया तो एरिया हाइट से डायरेक्टली वैरी करेगा। सिमिलरली अगर बेस एंड हाइट दोनों वैरी कर रहे हैं तो एरिया इन दोनों के प्रोडक्ट से वैरी करेगा। नाउ आर्टिकल नंबर 37 आर्टिकल नंबर 35 का एक्सटेंडेड केस है, दैट इज द प्रोपोजिशन ऑफ आर्टिकल 35 कैन इजीली बी एक्सटेंडेड to the case in which the variation of A depends upon more than two variables. Further, the variations may be either direct or inverse. तो आर्टिकल नंबर 35 में हमने ये देखा था कि एक वेरिएबल दो वेरिएबल पे ही डिपेंड करता था, दैट इज बी एंड सी। तो इस केस को हम दो से अधिक वेरिएबल्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड द वेरिएशंस जो हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 35 में वो सिर्फ डायरेक्ट थे, लेकिन ये वेरिएशंस इनवर्स भी हो सकते हैं। नाउ फिजिकल साइंस में जब भी हम थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली वैरी करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सिमिलरली प्रेशर इनवर्सली वैरी करता है वॉल्यूम से व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हम एक साथ बोल सकते हैं कि प्रेशर वैरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर एंड इनवर्सली एज वॉल्यूम when both vary. So इस केस में P will be equal to K times T by V। So अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।